हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक का हल करेंगे। कक्षा 8 में ये गणित की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 10 है और कक्षा 6 और 7 में जो गणित की कार्यपुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 23 का हल है ये। तो तीनों क्लासों के लिए एक ही वीडियो होगा और तीनों क्लासों को ध्यान में रख के ही इस वीडियो को तैयार किया जाएगा। तो इसमें अपन सभी मिलजुल के इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले वाला वीडियो जो गुणा से संबंधित ही था, जोड़ के माध्यम से गुणा की समझ किस प्रकार से विकसित की जाती है उससे संबंधित था। ये वीडियो है गुणज से संबंधित, संख्याओं के गुणज को लिख सकना या लिख पाना। तो गुणज क्या होता है? किसी संख्या को मतलब गुणा करें ना, तो उस संख्या से गुणा करने के बाद बनने वाली जो नई संख्या होती है, गुणा करने के बाद जन्म लेने वाली नई संख्या, तो गुणज कहलाती है। तो इस प्रकार समझने का प्रयास करें आप। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न से समझ पाएंगे सही तरीके से इसको। दी गई संख्याओं में 3 के गुणजों पर गोला लगाइए। तो 3 के गुणज जो हैं, यानी 3 को किसी संख्या से गुणा करने पर जिस संख्या का जन्म हुआ है तो वह उसका गुणज कहलाएगा 3 का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 3 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या हो गया? तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। इसका मतलब ये 3 इसका गुणज ही हो गया। तो ये इस 3 के गोला लगा दिया अपन ने। इसी प्रकार से अब जैसे 3 को 2 से गुणा करके देखिए आप, 1 से गुणा कर लिया तो 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 होता है। तो 6 के गोला पहले से लगा रखा है इसमें। फिर 3 को आप 3 से गुणा कीजिए तो 3 3 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो अब आप 9 को गुणा करेंगे, 9 के गोला कर दिया। फिर 3 को 4 से गुणा करेंगे इसी प्रकार से, तो फिर इसको उत्तर 12 आ जाएगा। तो 12 इसमें यहाँ पे गोला कर दिया। फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 15 यहाँ पे है, ये लीजिए। फिर 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 3 6 18 और 18 यहाँ पर है। फिर 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 या 3 7 21, तो फिर 21 ये लीजिए, 21 के हो गया। इसके बाद में है 3 को आप 8 से गुणा करके करेंगे तो 8 3 24 या 3 अंटा 24, तो ये 24 के गोला कर दिया आपने। फिर 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 3 9 में 27, तो ये 27 के लीजिए। और 3 को 10 से करेंगे तो 3 10 30, तो ये लीजिए 30 हो गई। अब 3 को आप 11 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 11, तो 11 तो ये 33 हो गई, तो ये 33 के गुणा। फिर 3 गुणा 12, यानी संख्या से तात्पर्य है अपने को। तो 12 3 36, तो ये 36 हो गया। अब 3 गुणा 12 के बाद में 13, 13 3 39, तो ये 39 हो गया। और 3 गुणा 14, तो 14 3 42, तो ये 42 हो गई। और 3 गुणा 15, तो 15 3 45, तो ये 45 हो गई। 3 गुणा 16, तो 16 3 48, तो ये 48 हो गया। अब 3 गुणा 17 करोगे, 3 गुणा 17, तो 17 3 51 होते हैं। तो इसमें 50 तक की गिनती दे रखी है। इस प्रकार हम आगे संख्याएं बढ़ाते रहेंगे, ये अनंत तक चलते रहेंगे। तो अपन इस प्रकार से अपन इनका गुणज निकाल सकते हैं। अब ये 3 के गुणज हो गए। 3 को किस संख्या से गुणा करने पर जो जिनका निर्माण हुआ है, तो ये 3 के गुणज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 3 के गुणज। जब आपसे पूछे कि 3 के गुणज लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48, फिर 51, फिर 54, इस प्रकार चलते रहेंगे। तो मैं इसको साइड वाले रफ कार्य को हटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। दी गई संख्या में 4 के गुणजों पर गोला लगाए। तो सेम ऊपर वाला तरीका ही इसमें लागू करेंगे अपन। ऊपर वाले तरीके से ही इसका भी हल निकल जाएगा। 4 के गुणज, तो इसको आप ऐसे करेंगे: 4 गुणा 1, तो 4 एकम 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार 4 के गोला लगा दिया। फिर 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 है। फिर 3 से करोगे तो 4 3 12,
फिर 4 से करोगे 4 चौक 16, फिर 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 छः 24, और 4 को 7 से करें तो 4 संते 28, 8 से करेंगे तो 4 आठे 32, और 9 से करेंगे तो 4 नाम का 36, 10 से करेंगे तो 4 दाई का 40, और फिर 11 से करेंगे तो 4 गुणा 11, इस प्रकार 11 चौक 44, और 4 गुणा 12 करेंगे तो फिर 12 चौक 48, 48 तक ही है, इसमें 50 तक ही है। 13 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा, तो अपने 50 तक की संख्या लिखी हुई तो ये इस प्रकार 4 के गुणज हो गए। अब 4 के गुणज आपने लिख लिए हैं, 3 के गुणज भी अपन ने लिख लिए हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 और 4 और 6 के समान गुणजों पर सही का निशान लगाना है। सही का निशान लगाना है तो 3 और 4 के गुणज तो अपन ने ऊपर लिख लिए हैं, ये 50 तक की ही संख्या, इसमें भी 3 और 4 के गुणज नीचे लिख लिए हैं। जैसे मान लीजिए समान गुणज का मतलब होता है, जैसे ऊपर वाले में 3 आया है, 3 के गुणज लिख रहे तो ऊपर वाले में 3 आया था, लेकिन 4 वाले में 3 नहीं आया है, तो समान गुणज नहीं हुआ। इसके बाद में ऊपर वाले में 9 आया था, नीचे वाले में 9 नहीं आया, तो ये समान गुणज नहीं है। फिर ऊपर वाले में 12 आया है, तो नीचे वाले में 12 दे रखा है, इसका मतलब फिर 6 में और चेक करेंगे, तीनों में होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हुआ, इसको हल करने के लिए अपन इनका भाग दे के देख लेंगे, और भाग दे के देखेंगे तो ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता हो, 3 का भी, 4 का भी और 6 का भी, तो वही समान गुणज कहलाएगी। जैसे मान लीजिए 1 में नहीं जाएगा, 2 3 4 5, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, जैसे 12 एक संख्या है, ये लीजिए 12। अब 12 किस में, 3 का गुणज जब किया था अपन, देखो 4 के गुणज में भी 12 यहाँ पे दे रखा है, 3 का गुणज किया था तो 3 के गुणज में भी 12 आता है, और 6 के गुणज में भी 12 आता है। क्या देखते हैं यहाँ पे, 6 गुणा 2, तो 6 के गुणज में 12 आता है। इसका मतलब देखो 3 में भी आ गया, 4 में भी आ गया, 6 में भी आ गया 12, तो इसका मतलब ये सही है, तो सही का टिक लगाना था, 12 की लगा दिया अपन ने। इसके बाद में और देखिए, इसके बाद में फिर 13 में नहीं होगा, 14 में नहीं होगा, 15 में 3 का होता है तो 4 का नहीं होता है, 16 में फिर 4 का होता है तो 3 का नहीं होता, 17 में नहीं होता है, 18 में नहीं होगा, और 18 में 6 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, लेकिन 4 का नहीं जाएगा फिर, इस प्रकार से। तो 19 में, फिर 20 में भी नहीं जाएगा, 21 में, 22 में भी नहीं जाएगा, 23 में, 24 में जाएगा। अब आपको पता कैसे चल रहा है 24 में, तो आप ये देखिए कि 6 का पहाड़ा बोलते हैं तो 6 चौके 24 होते हैं, 6 चौके 24 होते हैं। अब आप 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 के पहाड़े में भी 24 आते हैं, 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 के पहाड़े में भी 24 आते हैं। इसका मतलब ये इनके गुणज करते हैं ना, तो इसमें 24 आता है, तो ये 24 के भी सही हो गया इस प्रकार से। अब आगे वाली संख्या और देखेंगे इसी प्रकार से, तो 25 26 27 28 29 30 इसमें सब में नहीं होगा, 31 32 में चेक करके देखते हैं, 32 में आएगा, फिर 32 में 6 का जाएगा क्या, 6 पंजे 30, 32 में नहीं जाएगा, 33 में भी नहीं जाएगा, 34 में, 35 में, 36 में जाएगा, फिर 36 में 6 का भाग भी जाएगा, 6 6 36, तो 6 गुणा 6, देखो 36 आते हैं, 6 गुणा 6, बैक करना पड़ेगा, 1 सेकंड। हाँ हो गया, सही हो गया। 36 में 6 का भी जाता है, और फिर अपन को 4 का देख के देखेंगे तो 4 गुणा 9 करेंगे तो 4 नाम 36 होते हैं, और 3 का भी देख के देखेंगे तो 12 गुणा 3 हो जाते हैं, 12 3 36 हो जाते हैं। कैसे हल करेंगे तो आप पता नहीं चलेगा भाई किसको कितने से गुणा करना है, तो आप 36 को लिख लीजिए, 36 में भाग दे के देख लीजिए 6 का, तो 6 6 36। इसी प्रकार से 36 में 4 का भाग भी देख के देख लीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 1, सॉरी 4 36, 4 नाम 36 डायरेक्ट सीधा 9 बार बोलेंगे तब जाएगा दो संख्याओं में। और इसी प्रकार से अगर 3 से गुणा करके देखेंगे तो 36 से गुणा 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो तीनों का भाग चला गया, तो ये 36 इसका गुणज हो गया, समान गुणज हो गया इन संख्याओं का। कौन कौन संख्या होगा, 3 का, 4 का और 6 का। इसके बाद में और कौन सी है, 38 में तीनों का भाग नहीं जाएगा, 39 में नहीं जाएगा, 40 में नहीं जाएगा, 41 में, 42 में 6 का भाग जाएगा, 6 संतु 42, और 4 का भाग 4 दाई 40, 4 का नहीं जाएगा, फिर 43 में, 45 में
छः संतु 42, 45 में 6 का नहीं जाएगा, 46 में, 47 में, 48 में 6 का भाग चला जाएगा, 8 4 12 और 3 का और 4 का, तो 48 में चला जाएगा। अब 48 को कैसे चेक करेंगे, 48/6, 6 8 48, 8 बार गया। और अगर इसी पहाड़े को अपन 48 में 3 का देते तो 3 एकम 3 और 18, 3 6 18 और 4 का देते तो 48/4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार ये भी पूरा पूरा चला गया, ये भी पूरा चला गया और ये भी पूरा चला गया। तो इसमें भाग पूरा जाने के बाद के कारण ये क्या हो गया, ये समान, ये 6 3 और 4 के समान गुणज हो गए। कौन कौन से हो गए, 48 के राउंड कर दिया अपन ने, ये लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है और 2 के टिक लगा दिया ऊपर। अब प्रश्न अपने के पास में क्या था, प्रश्न ये अपने पास था कि 3 3 4 और 6 के समान गुणजों पर सही का निशान लगाया। तो ये 12 24 36 48, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 12 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 12 में 12 12 3 24 12 36 12 चौक 48, अगली संख्या 12 पंजे 60 आ जाएगी, फिर 12 6 72 आ जाएंगे। तो ये वो इन संख्याओं के समान गुणज होंगे। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दी गई संख्याओं के जो गुणज हैं उन पर गोला लगाना है। जैसे 7 है, 3 संख्या दी गई है, पहली लाइन में 7 है, दूसरी लाइन में 9 है, तीसरी लाइन में 12 है। अब 7 के गुणज कौन से हैं, तो 7 को 1 से गुणा करते हैं तो 7 ही आते हैं, 7 को 2 से गुणा करते हैं तो 14 आते हैं, तो इसलिए 14 की गोला लगा दिया। 7 को 3 से गुणा करते हैं तो 21 आते हैं, 7 ये 21। 7 को 4 से गुणा करते हैं, 7 चौक 28 आते हैं। 7 को 5 से गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 आते हैं। तो इस प्रकार से पहली संख्या में तो ये हो गया गुणज, 7 के गुणज हैं ये। इसके बाद में 9 से गुणा करते हैं तो 9 को 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 होंगे, और 9 को 3 से गुणा करते हैं 9 3 27 होंगे, ये दूसरी लाइन में हो गया। 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौके 36 होंगे, 9 को 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, ये भी इसका गुणज हो गया 9 पंजे 45 में। इसको थोड़ा सही लिखता हूँ, दिखेगा नहीं तो, ये 9 पंजे 45 हो गया, और ये ऊपर 28 भी था ऊपर वाला, थोड़ा ये लो 28 ऊपर वाला भी था, ये 45 भी है। फिर 9 6 54 नहीं है, 9 7 63 भी आ जाएगा, इसका गुणज है 900। फिर 82 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 9 में 81 होते हैं। 12 का करेंगे तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 आते ही हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, फिर 12 3 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, तो लास्ट वाला 86 नहीं आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये कौन सा है 48, ये 48 है। तो ये इन संख्याओं के गुणज हो गए। संख्याएँ 3 दी थी, 7 9 और 12 दी गई थी, जिनके गुणज हो गए। ये वीडियो कक्षा 6 7 और 8 तीनों क्लासों के लिए लाभदायक है, जिसमें कक्षा 6 7 के लिए 23 नंबर पे है और कक्षा 8 के लिए ये 10 नंबर का वह कार्यपत्रक हो गया, कार्य पुस्तिका का। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।